जैसे ही वह आवाज बंद हुई, उसके बाद में अब नितिन ने भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। अब उसके चेहरे के ऊपर एक कंफ्यूजन देखी जा सकती थी। ये ऐसा था जैसे कि वह अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उससे पूरी तरह से अनजान था। उसने कहा, क्या अभी यहाँ पर क्या हुआ था? हॉल मास्टर, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, इसमें एल्डर मनीष की कोई भी गलती नहीं थी। उनको माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें ना मारे। उसने जो कुछ भी किया वो मुझे यहाँ पर लाने के लिए था। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। उनको मैंने ही कहा था कि वह मुझे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन वही जब सामने वालों ने देखा कि नितिन के चेहरे के ऊपर कंफ्यूजन के भाव थे, तो उन्होंने मान लिया था कि अब संस्थापक वापस से गहरी नींद के अंदर चले गए हैं। और उसी के साथ में अब हॉल मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, एल्डर मोहन, अब आप इस बात की चिंता ना करें। हमारे संस्थापक ने पहले ही हमें इस स्थिति के बारे में पूरा समझा दिया है। एल्डर हर्षित और अन्य लोग इस चीज के लिए अपराधी थे कि उन्होंने संस्थापक को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें इस चीज की सजा मिल चुकी है। और इसके अलावा एल्डर मनीष की बात, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे संस्थापक को वापस लाकर अच्छा ही किया है, इसीलिए हम उनको इसके लिए कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज से ये घोषणा करता हूँ कि आज से वो हमारे यहाँ के वाइस हॉल मास्टर बन चुके हैं। अब वह वाइस हॉल मास्टर हर्षित की जगह पर यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। वाइस हॉल मास्टर। लेकिन जैसे ही एल्डर मनीष ने वो खबर सुनी कि अब उसको यहाँ पर वाइस हॉल मास्टर बना दिया गया है, तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है और झुकते हुए कहता है, पर हॉल मास्टर मैं अभी ये सब नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अभी एक 6 स्टार जेल मास्टर हूँ। और अगर आपने मुझे ऐसे ही यहाँ का वाइस हॉल मास्टर बना दिया तो हमारे यहाँ के सभी साथी गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि एक वाइस हॉल मास्टर बनने के लिए 7 स्टार जेल मास्टर बनना जरूरी होता है। अरे इसकी तुम चिंता मत करो, मैंने जो बोला वही होगा। अब से तुम वाइस हॉल मास्टर हो। और रही उन सभी की चिंता, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि वह मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। और रही तुम्हारी योग्यता की बात, तो मैं तुम्हारी योग्यता बहुत पहले से जानता हूँ और तुम इस चीज के लिए योग्य हो। हॉल मास्टर चारू ने अपना हाथ हिलाते हुए एल्डर मनीष से कहा। और इसका एक कारण ये भी था कि हॉल मास्टर ने क्यों एल्डर मनीष को यहाँ का वाइस हॉल मास्टर बना दिया है, क्योंकि वह ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ तक आने के रास्ते के अंदर उनके संस्थापक ने उन्हें कुछ ना कुछ निर्देश तो जरूर दिए होंगे, या फिर उनको कुछ लेक्चर ही दिया होगा, जिसके साथ में उनके अंदर इतनी काबिलियत तो हो ही गई होगी। और अब ये देखते हुए कि अब सामने वाले उसको इसके लिए जोर दे रहे हैं, तो एल्डर मनीष ने भी अपना सिर हिला दिया। आपका धन्यवाद हॉल मास्टर, जो आपने मेरे को इस काबिल समझा। आप चिंता ना करें, मैं वाइस हॉल मास्टर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। उसके बाद में एक चमकती हुई नजर के साथ में वापस से उसने एल्डर मोहन की तरफ देखा, क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिरकार कितना ज्यादा खुशनसीब है कि हमारे संस्थापक की आत्मा एल्डर मोहन के अंदर है, क्योंकि उसके साथ में तो उनकी जहर के अंदर की समझ और ज्ञान बहुत ही ज्यादा हो गया होगा। और एक ही व्याख्यान के साथ में उन्होंने एल्डर मनीष की वृद्धि कर दी थी और उनकी जहर की समझ को बढ़ा दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वह हमें यहाँ पर लेक्चर देकर हमारे भी ज्ञान को कुछ बढ़ा दे और कुछ हमें जहर के बारे में नई चीजें भी सिखा दे। जब नितिन ने देखा कि अब वापस से हॉल मास्टर उसी की तरफ देख रहे हैं, तो नितिन ने कहा, हॉल मास्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मैंने ये जेड बोतल देखी और इसके ऊपर ये शब्द खुदे हुए हैं, लेकिन ये कौन सी भाषा के अंदर है, मैं इनको समझ नहीं पा रहा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं? जब नितिन ने पहली बार उस बोतल को देखा था, तो उसी को देखते हुए वह हैरान रह गया था, क्योंकि उसने पहले भी इन शब्दों को कहीं पर देखा था। ये वही शब्द थे जो ग्रैंड मास्टर कृष्णा के उस मैसेज के अंदर लिखे हुए थे। इसीलिए नितिन भी कंफ्यूज था कि आखिरकार इन सभी शब्दों का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही हॉल मास्टर ने नितिन के मुंह से वह शब्द सुने, तो वह भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया और उसने सिर नीचे करते हुए कहा, एल्डर मोहन, बात कुछ ऐसी है कि हमें भी इन शब्दों के बारे में कुछ पता नहीं है। हमने बहुत समय से इन शब्दों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक इनके बारे में पता नहीं लगा पाए। लेकिन हमारे पास में एक प्राचीन बुक थी जिसके अंदर ऐसे ही बहुत सारे शब्द लिखे हुए थे। क्या आपके पास में एक बुक थी? लेकिन जैसे नितिन ने सुना कि उनके पास में इसकी तो एक पूरी बुक पड़ी हुई थी, तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि वह बुक कहाँ पर है? अगर आपको इससे कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ।
क्योंकि आखिरकार जब नितिन ने पिछले उन सभी शब्दों को देखा था तो उसके अंदर उसे कोई भी गलती नहीं मिली थी। इसीलिए वह एक बार देखना चाहता था कि उस बुक के अंदर आखिरकार ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके बारे में ग्रैंड मास्टर कृष्णा उसे बताना चाहते थे। मोहन की बात सुनते हुए जल्दी से हॉल मास्टर ने कहा, बात कुछ ऐसी है एल्डर मोहन कि उस किताब को यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर बहुत सा खून खराबा हुआ था। इसीलिए हमारे पुराने हॉल मास्टर ने हमें ऐसा कहा था कि इस बुक को मेरी समाधि के अंदर ही दबा दें। इसीलिए जब वह मरे तो हमने उस समाधि के अंदर उस बुक को दबा दिया था। इसके आगे हॉल मास्टर ने नितिन को कुछ भी नहीं बताया। मोहन ने पूछा, अच्छा तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि वह समाधि कहाँ पर है? हाँ, हम आपको बता तो सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए हम आपको वहाँ पर नहीं जाने दे सकते। ओ अच्छा ठीक है। और ये देखते हुए कि अब नितिन उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पहुँच सकता था, इसीलिए उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी जानता था कि अगर उसने और भी ज़्यादा उनसे उस चीज़ की छानबीन करने की कोशिश की तो शायद ऐसा हो सकता था कि उनके ऊपर फिर से वह संदेह करने लगे। उसके बाद में हॉल मास्टर ने कहा, क्योंकि अब आप मेरे उन सभी कीड़ों का सामना करने और उन्हें जहर देकर मारने में कामयाब हो गए, तो रही आपकी परीक्षा की बात, तो उसको आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए पहले ही उस 7 स्टार सील के लिए आवेदन करने में मदद करूंगा। हॉल मास्टर की बात सुनने के बाद में मोहन ने अपना सिर हिला दिया और उसने शांति से जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है, अब मैं 7 स्टार जेल मास्टर बन गया हूँ तो मैं अब लाइब्रेरी के अंदर जाकर कुछ किताबें पढ़ लेना चाहता हूँ। क्योंकि अब मोहन भी जानता था कि अब उसको वहां पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसकी रैंक अब पहले से बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके बाद में मोहन वहां से निकल गया। जैसे ही मोहन वहां से निकल गया उसके बाद में हॉल मास्टर पीछे पलटा और उसने अपने पीछे खड़े हुए सभी एल्डर से कहा, चलो ठीक है, अब तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम सभी से कुछ बातें करनी है। उसके बाद में जल्दी से वह उसी आंगन के अंदर पहुंच गए जहाँ पर कुछ पल पहले उन्होंने लड़ाई की थी। उसके बाद में वहां पर जाते जल्दी से हॉल मास्टर ने वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी, जिसके साथ में वहां की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते ही हॉल मास्टर वापस से गंभीर हो गए और उन्होंने सभी से पूछा, अच्छा तो आप सभी का इसके बारे में क्या विचार है? क्योंकि वास्तव में हमने अभी अभी देखा था कि मोहन के पास में एक आत्मा है जिसके ऊपर जहर का कोई भी यूज नहीं होता। और आप सब तो ये जानते ही होंगे कि इस दुनिया के अंदर केवल हमारे संस्थापक के पास में ही वह जहर बोड़ी थी। और वास्तव में मैंने इसके बारे में कभी किसी से नहीं सुना कि और किसी के पास में भी जहर बोड़ी है। हाँ हॉल मास्टर, आपने सही कहा, हमने भी आज तक नहीं सुना कि किसी और के पास में भी जन्मजात जहर बोड़ी है। सभी ने अपने अपने से सहमति से हिला दिए। उसके बाद में हॉल मास्टर जल्दी से एल्डर मनीष की तरफ पलटते हैं और उनसे पूछते हैं, एल्डर मनीष आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि आप हमसे पहले उनसे मिले थे तो आप ही हमें इसके बारे में समझा सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकाल सके। हॉल मास्टर की बात सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने भी वो सब बता दिया जो उसके साथ में जिंक सिटी के अंदर हुआ था। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे ही उन सभी ने सुना कि कैसे एल्डर मोहन ने वहां पर एक संत लेवल स्टेज 4 के दानव को हराया था और उससे उसे बचाकर यहाँ पर लाए थे, तो उसको सुनने के बाद में सभी चकित रह गए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि संत लेवल वाले स्टेज 4 के एक दानव के पास में बहुत ही अधिक लड़ने का कौशल होता था और उसकी शक्तियां भी एक साधारण लड़ाकू से बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। और ये देखते हुए कि मोहन ने किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उसे बचाया था, और वह सब कुछ ऐसा था जैसा कि वो कभी भी नहीं कर सकते थे। और एल्डर मनीष ने आगे बताया, इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा यह है कि उन्होंने मेरे को जहर का उपयोग करना बताया और उन्होंने मुझे जहर की हर एक छोटी छोटी बारीक चीज भी बता दी, लेकिन मेरी ही गलती थी, वह बहुत ही ज्यादा गहन और गहरी बातें थी, इसीलिए मैं उसे सीख नहीं पाया। और मैं उस जानकारी के साथ में मैं जहर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रगति कर सकता हूँ। एल्डर मनीष इस बात के बिना नहीं रह सके, क्योंकि वह भी अपने सभी साथियों को इसके बारे में बता देना चाहते थे। क्या आप हमें वो सब जानकारी बताना चाहेंगे? ये देखते हुए कि वास्तव में संस्थापक ने एल्डर मनीष को उनकी कुछ शिक्षाएं प्रदान की थी, उन सभी को देखने के बाद में उन सभी को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। हाँ क्यों नहीं, आप सब मेरे साथी हैं तो मैं आप सभी से ऐसी कोई सी बात नहीं छुपाना चाहता। इसी के साथ में अब मनीष ने वह सभी बताना शुरू कर दिया जो उसे एल्डर मोहन ने बताया था। वह उनसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता था। अब जैसे जैसे वह सभी मनीष का वह सारा लेक्चर सुन रहे थे,
उन सभी के मुंह उत्तेजना से खिल उठे थे। उनकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। उनके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता भर आई थी। एल्डरमैन इसका वो सभी बातें सुनने के बाद में सभी की आत्मा भी कांपने लगी थी। चाहे से वह सारी बहुत कम थी और वो केवल उनके नींव के लिए थी, लेकिन उसके साथ में भी वह जहर के अंदर बहुत अच्छी प्रगति कर सकते थे।